हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी 2024 के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, जिसके रिवीजन के लिए मैंने एसएससी क्विक रिवीजन के नाम से एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसका आज प्रैक्टिस पेपर 10 है। इससे पहले भी हमने 9 प्रैक्टिस पेपर करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं जो कि हम आपको रिवाइज कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए और क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था। तो जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में स्थित था। यहाँ पर झेलम नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि झेलम नदी के तट पर ही महाराज सिकंदर, जो कि एक यूनानी शासक थे, और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी, जिसे हम वितिस्ता के युद्ध या फिर हाइडेस्पिस के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इसे याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर, और आपका तीसरा क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो जो हमारी अष्टाध्यायी है ये पाणिनि जी की रचना है। ठीक है। फोर्थ है, अमरावती कला विश्वविद्यालय, अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहन के संरक्षण में विकसित हुआ था। तो जो अमरावती कला विद्यालय है ये आंध्र सातवाहन के संरक्षण में विकसित हुआ था। कहाँ पर? आंध्र में। ओके, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और आपका अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली के अंतर्गत किस जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी। तो गांधार कला शैली के अंतर्गत बुद्ध जीवन की मूर्तियां बनाई जाती थी। अधिकतर बुद्ध जीवन की मूर्तियों का उल्लेख वहां पर मिलता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां किसकी बनी हुई होती हैं। तो जो मथुरा कला विद्यालय है इसकी आकृतियां धब्बेदार लाल पत्थर की तरह बनी होती हैं, इसे याद रखिएगा। ओके, आपका सातवां क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं। तो जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वो हमारे पतंजलि हैं। ठीक है ना, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। एट है, पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टीन एवं चांदी में कौन सी वस्तु निर्वात की सामग्री नहीं थी। तो लोहा, सोना और टीन और चांदी में जो आपके टीन है ये निर्वात की वस्तु नहीं हुआ करती थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और आपका नाइन्थ क्वेश्चन है, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। तो जो गांधार कला है ये हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आपका 10th क्वेश्चन है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय कला का जो गांधार स्कूल है वो ग्रेको रोमन और बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। आपका 11th क्वेश्चन है, कल्हड़, मैत्रेयी, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। तो कल्हड़, मैत्रेयी और कालिदास और पाणिनि में से जो पाणिनि हैं ये संस्कृत के प्रथम व्याकरणविद हुआ करते थे। ओके, पाणिनि आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। 12th है, सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए। तो ये सभी कुषाण, शक तथा पर्शियन द्वारा लाए गए थे। ठीक है ना। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक दो बार नहीं कई बार एसएससी में रिपीट हो चुका है। आपका 13th नंबर का क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो जो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे वे शिवमुख थे। ठीक है ना। 14th क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। तो जो पाणिनि ने पुस्तक लिखी थी वो अष्टाध्यायी है। याद रखिएगा, अष्टाध्यायी वो पुस्तक है जो पाणिनि ने लिखी थी। आपका 15th क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हु क्या है। तो मिलिंद पन्हु एक बौद्ध पाठ है। ठीक।
आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, तो ये गांधार कला के नाम से जाना जाता है। 17 क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो जो चरक हैं ये कनिष्क के राज चिकित्सक हुआ करते थे। आपका अगला 18 क्वेश्चन है, कौन सी कला ग्रीको बौद्धों के नाम से जानी जाती है। तो जो गांधार कला है ये ग्रीको और बौद्धों के नाम से जानी जाती है। 19 क्वेश्चन, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे। तो जो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा हैं ये कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा। और आज का आपका 20वां और आखिरी क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। तो जो कनिष्क हैं ये 78 ईस्वी में सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। ओके, तो दोस्तों ऐसे करके हमारे आज के 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। हम कल फिर मिलेंगे ठीक 11:30 बजे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर एसएससी जीडी, रेलवे, आर्मी, अग्निवीर, एसएससी, एसएसबी, ऑल स्टेट्स पुलिस या फिर स्ट्रेटेजी की वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।